हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की। मूवमेंट में हमने देखा कि व्हाट इज़ मूवमेंट। अब हम देखेंगे कि इसकी मूवमेंट की मुख्तलिफ़ किस्में कौन-कौन सी हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में किस अंदाज़ से मूवमेंट होती है। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की बात करें तो सबसे पहले अगर फ्लेक्शन को कहें तो हम कहते हैं फ्लेक्शन किसी चीज़ को मोड़ना या उसको ख़मीद करना, उसको ख़म देना। और अगर एक्सटेंशन की बात करें तो इसको हम कहते हैं किसी चीज़ को तौसीह देना या किसी जगह को बड़ा कर देना। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की मूवमेंट विद इन आवर बॉडी किस तरीके से होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर मूवमेंट्स दैट टेक प्लेस विद इन द सैजिटल प्लेन एंड इन्वॉल्व एंटीरियर और पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ द बॉडी लिम्स। कि हमारे एंटीरियर हम कहते हैं कि फ्रंटल या आगे वाले और पोस्टीरियर पीछे वाले हमारे कोई भी लिम्ब की जो मूवमेंट इंटीरियर और पोस्टीरियरली हो रही होती है उसकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात करें तो फ्लेक्शन हम कहते हैं कि इन एनी एट एनी जॉइंट हम जहाँ पे आपका एंगल कम हो रहा हो दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्शन। और जहाँ पे आपका एंगल किसी भी जॉइंट में बढ़ रहा हो तो उसके लिए हम वर्ड एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। सो फॉर द वर्टिब्रल कॉलम अगर हम जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड भी कहलाता है। फ्लेक्शन या इंटीरियर फ्लेक्शन इज़ एन इंटीरियर बेंडिंग ऑफ द नेक और बॉडी। कि अगर हम फ्लेक्शन की बात करें हम अपने उस पे अपने वर्टिब्रा कॉलम में तो अगर हम गर्दन को अगर आप आगे की तरफ मूव करें तो दैट इज़ कॉल्ड इंटीरियर फ्लेक्शन। फ्लेक्शन जैसे हमने कहा कि जॉइंट के पास आपके जो एंगल बन रहा होता है वो कम हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्शन। मसलन अगर मैं गर्दन को इस तरीके से आगे की तरफ करता हूँ तो गर्दन का को जो जॉइंट है उसमें एंगल जो है वो कम हो गया तो दैट इज़ कॉल्ड इंटीरियर फ्लेक्शन। और अगर इसी का एंगल को अगर वाइडन कर दिया जाए या ज़्यादा तोसी दे दी जाए, मसलन अगर मैं गर्दन को पीछे की तरफ करूँगा ऐसे तो दैट इज़ एक्सटेंशन। तो एंटीरियर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अगर हम वर्टिब्रा कॉलम के ऊपर बात करें तो वर्टिब्रा कॉलम जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड का एरिया कहलाता है उसके लिए हम बात करते हैं। So while extension involve a posterior direction movement such as straightening from flexed position or bending backward। कि हम जैसे कि ये स्ट्रेट खड़े हैं तो ये पीछे की तरफ अगर बेंड करें तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। जबकि आगे की तरफ इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। सो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं तो ये वो वाली मूवमेंट है जो हमारे डिफरेंट लिम्स में मुख्तलिफ जॉइंट्स पे हो रही होती है और हमारे बॉडी की मूवमेंट में मदद दे रही होती है। और इस मूवमेंट के लिए हम वर्ड फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में एक और हम बात करते हैं लेटरल फ्लेक्शन का। लेटरल फ्लेक्शन और इसकी अगर हम बात करें तो लेटरल फ्लेक्शन हम कहते हैं कि अगर हम बात करें इसकी फ्लेक्शन के सिलसिले में तो उसमें हमने बात की कि इज द बेंडिंग ऑफ द नेक और बॉडी टूवर्ड्स द राइट और लेफ्ट। लेटरल मीन हम दूसरे मायनों में कहते हैं साइड्स की तरफ। तो अगर हम नेक की बात करें तो साइड्स की तरफ की मूवमेंट को हम लेटरल फ्लेक्शन कहेंगे। मसलन लेट्स सपोज अगर मैं राइट साइड पे गर्दन को मूव करता हूँ बेंड करता हूँ दैट वुड बी कॉल्ड लेटरल राइट लेटरल फ्लेक्शन। जिसमें कि एंगल आप देखें फ्लेक्शन में हमने कहा था कि एंगल शॉर्टन होता है, कम होता है, जाविया जो होता है उसमें जॉइंट का वो कम हो जाता है। जैसे मैं राइट साइड पे गर्दन टिल्ट ये मैंने की तो ये वाला फ्लेक्शन हम जो होगी दैट विल बी कॉल्ड लेटरल राइट लेटरल फ्लेक्शन। और इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट साइड पे इस तरीके से गर्दन टिल्ट करता हूँ तो ये वाली होगी लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक। सो these movements of the vertebral columns involve both symphysis joints formed by each intervertebral discs। कि हमारी जो स्पेसिफिक जो मोहरे होते हैं या दूसरे मायनों में हम कहते हैं कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रा कॉलम होता है ये एक स्पेसिफिक मूवमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। और एक मखसूस किस्म की मूवमेंट की हद तक वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं।
तो अगर हम ये स्पाइनल कॉर्ड की भी मूवमेंट या वर्टिब्रा कॉलम की भी लेफ़्ट और राइट की मूवमेंट करना चाहें, तो वो वाली हम कहेंगे कि ये लेटरल मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रा कॉलम है। अगर राइट साइड पे की है तो वो राइट वर्टिब्रल कॉलम जो मूवमेंट है वो राइट फ्लेक्शन होगी, और इसी तरीके से लेफ़्ट की होगी तो लेफ़्ट लेटरल फ्लेक्शन होगी। As well as plain type of synovial joint formed between the inferior articular process of one vertebra and superior articular process of the next lower vertebra. तो ये अगर हम साइड पे जब हम बेंड करते हैं दोनों साइडों पे, तो उस वक्त ये वाली मूवमेंट होती है, और इसमें आपके वर्टिब्रा कॉलम भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैं अगर राइट साइड पे इस तरीके से टिल्ट कर रहा हूँ, तो ये वर्टिब्रा कॉलम में ही जो मेरी जो जॉइंट है उसमें जो मूवमेंट हो रही है, राइट लेटरल फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं इस तरफ दूसरी तरफ टिल्ट कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड पे, तो ये लेफ़्ट साइड पे मेरे फ्लेक्शन लेटरल फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है, जबकि दूसरी अपोनेंट साइड में एंगल एक्सटेंड हो रहा है, या उसको हम कहते हैं कि एक्सटेंशन हो रही है। इसी तरीके से नेक के भी अगर हमने देखें तो गर्दन में भी अगर हम लेटरल करना चाहें, साइडवेज मूवमेंट, लेटरल फ्लेक्शन और लेटरल एक्सटेंशन, तो नेक के वर्टिब्रा कॉलम में भी होती है। तो वर्टिब्रा कॉलम एक्चुअली हम कहते हैं कि ये वर्टिब्राज होते हैं, अबाउट 33 वर्टिब्राज होते हैं, जिसमें C7 की हम बात करें तो वो गर्दन के लिए हम कहते हैं कि गर्दन के मोरे हैं, सर्वाइकल के मोरे हैं। इसी तरीके से फिर T12 हैं, थोरेसिक के मोरे हैं जो कि 12 होते हैं। इसी तरीके से L5 हैं जिसको कि लंबर के हम कहते हैं मोरे मोरे होते हैं। इसी तरीके से कॉक्सी के और सैक्रम के मोरे हैं। तो ये पूरे का पूरा वर्टिब्रा कॉलम होता है जिसको कि हम स्पाइनल कॉर्ड का कहते हैं। तो उसकी मूवमेंट जो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, एंटीरियर या पोस्टीरियर की बात करें, उसको हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का नाम देते हैं, और लेटरल साइड पे करें, साइडवेज में करें, तो उसको हम कहते हैं कि ये लेटरल फ्लेक्शन और आपकी लेटरल एक्सटेंशन है।